एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक साथियों, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। देखिए निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जब भी आपके वाक्य में नहीं आता है, मत आता है और ना आता है, तो वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब जब भी अक्सर ये जो है नहीं है ना, इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये महत्वपूर्ण। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बार बार आता है। जो नहीं है बार बार, और मत है बहुत, इससे कम आता नहीं से, और जो ना है एकदम ना के बराबर आता है। तो समझ में आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? जिस वाक्य में नहीं होता है या मत पाया जाए या ना पाया जाए, वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। उसकी पहचान ही होती है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए कहा गया एक वचन कर्ता के लिए, मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है निगेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे? एक वचन कर्ता के लिए। सूत्र क्या है इसका? देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और एक वचन कर्ता कौन कौन है? ही है, सी है, इट है, नेम। मतलब ये क्या है? आपके एक वचन कर्ता है। और डज, नॉट, हमें क्या लिखना है? कर्ता लिखने के बाद, मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद डज लगाना है, डज लगाने के बाद नॉट, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है, जैसे जैसे वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में क्या आया? नहीं आया ना। क्या आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा। और जब भी आपके वाक्य के अंत में ती हैं, ते हैं, ता हूं, ते हो आते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो दूसरी भी पहचान बताएं। दो तरीका है पहचानने का। जब भी आपके वाक्य के अंत में क्या आते हैं? ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ते हो, और ता, ता है। ठीक। तो मतलब अगर ये लोग आते हैं कहाँ? वाक्य के अंत में। कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। अगर वाक्य के अंत में ये लोग आते हैं तो क्या होते हैं? वो क्या, कौन सा सेंटेंस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन शर्त ये है, ये जो ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ये लोग कहाँ आते हैं? ये लोग आपकी क्रिया के अंत में अगर रहें, क्या रहे? क्रिया के अंत में हमेशा होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया, क्रिया में रहें। क्या रहें? क्रिया में। क्या रहें? क्रिया में होते हैं। ता ती ते ये कहाँ जुड़े रहते हैं? क्रिया में। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे में क्या लिखा गया? वह एक पत्र नहीं लिखती है, और निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। यहाँ देखिए, तो इस वाक्य में क्या हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। तो इस वाक्य में हमें कर्ता मिल गया है कि नहीं? अब बल्ले बल्ले करें, खुशी बात है कि नहीं? अब देखिए सी हो गई, यहाँ तक समझ में आया ना? अब सी लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? डज, मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाना है? डज। अब समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद नाट लगाना है। नाट क्यों लगाना है? क्योंकि नहीं है, और नहीं के लिए नाट लगाते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब। देखो यहाँ से एक गिनू, दो गिनू, दूसरे नंबर पे जो रहेगा लास्ट से गिनना है, एक दो, दूसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। लेकिन इस शब्द के अंत में देख रहे हैं आप ती है, तो ती को हटा कर वहां ना लगाना है, क्योंकि क्रिया होते हैं और क्रिया के अंत में ना होते हैं। जितने भी क्रिया होते हैं उसके अंत में ना होते हैं। तो क्या हो गया? लिखना हो जाएगा। ठीक। तो लिखना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? राइट। समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है? अब बचा का, वह का अंग्रेजी हो गई।
फिर उसके बाद है नहीं लिखती क्या अंग्रेजी हो गई, तो बचा क्या, एक पत्र बचा ना, तो वही ऑब्जेक्ट हुआ, तो एक एक अंग्रेजी एक, पत्र की अंग्रेजी लेटर। तो सी डज नॉट राइट ए लेटर। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों को बताइए हमें समझ में आ रहा है। गारंटी देता हूं मैं, ना आया ना इस प्रकार से टेंस कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, तो बने रहिए ऐसे ही। तो देखिए दूसरा वाक्य क्या दिया है नीचे, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या, वह स्कूल नहीं जाता है? बताइए कौन सा सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा सेंटेंस है, बताइए। निगेटिव सेंटेंस ना, क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या आया, नहीं आया। जैसे ही वाक्य में आप देखे नहीं तो क्या है, निगेटिव सेंटेंस। और यहाँ देख के नहीं लिखना कि ये निगेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा है तो निगेटिव नहीं, यहाँ देखिए यहाँ। ठीक दोस्तों, ठीक विद्यार्थियों, तो यहाँ में क्या लिखना है, नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस समझ में आया। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्या है तो प्रेजेंट, उससे पहले क्रिया क्या है, ता जुड़ा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको समझ में आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, वाक्य में सबसे पहले। तो इस वाक्य में क्या है सबसे पहले, वह है, तो वह क्या अंग्रेजी ही हो गई। क्या हो गई, वह क्या अंग्रेजी ही। अब ही लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, डज। ही लिखने के बाद डज। अगर आपसे कोई पूछे डज क्या है, आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है डज के बाद, नॉट, तो नॉट हो गया, ही डज नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ, एक दो, दूसरे पे जो है ता को हटा करना लगाना, जाना का अंग्रेजी गो। समझ में आ गया ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा कर्ता कहाँ होते हैं, दूसरे नंबर पे, एक दो लास्ट से गिनोगे तो आपका क्या हो गया, ये आपका जाना, गो हो गया। जाना का कहाँ जाता है, बचा क्या, स्कूल, टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ तो लाइक कीजिए। तो यहाँ देखिए तीसरा क्या है आपका, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। कैसे पता चला, अरे इसे देख के नहीं, यहाँ देखिए वाक्य में क्या आया, नहीं आया ना। जब वाक्य में नहीं आता क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में यहाँ क्या है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, क्योंकि वाक्य के अंत में टी है आया है। देखिए जब भी आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, क्या, जब भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा तो हमेशा वाक्य के अंत में है, हो, हूं, क्या रहेगा, है, हो, हूं। तो समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे उस वाक्य के अंत में जरूर है, हो, हूं रहेगा। और मतलब टेंस के रूप के अनुसार, मतलब उसके प्रकार के अनुसार ता, ती, ते, चुका, चुकी, चुके, रहा, रही, रही, ये तो होंगे ही उसके पहले। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, सिंपल है कि कंटीन्यूअस है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ देखिए ती आया ना, तो कौन हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता होते हैं। वाह वाह क्या बात, हमें कर्ता मिल गया, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। तो इस वाक्य में क्या है, सीता, तो सीता हो गई, सीता का अंग्रेजी सीता। अब हमें सीता लिखने के बाद यहाँ नेम आया ना, तो जब नेम आता है तो क्या होता है, एक वचन होता है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, अब सीता के बाद हमें डज लगाना है। समझ में आ रहा है, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, क्यों, क्योंकि वाक्य में नहीं है। अब उसके बाद नॉट लगाना, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ देखिए, एक दो, दूसरे नंबर क्या है, गाती, ती को हटा करना, गाना का अंग्रेजी सिंग। अब उसके बाद देखिए बचा क्या, एक मधुर गाना, तो एक मधुर के अंग्रेजी ए, मधुर के अंग्रेजी स्वीट, गाना का अंग्रेजी सॉन्ग।
तो क्या हो गया, सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।